मॉर्निंग क्लास 10th हम कहानी पढ़ा रहे थे संदेह। तो पेज नंबर 43 पे देखिए। राम निहाल कहने लगा, श्यामा तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श। पेज नंबर 43 थर्ड पैराग्राफ। श्यामा तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है, और तुमने तो जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना लिया है, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। ये राम निहाल कह रहा श्यामा से। इसकी व्याख्या हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। जब मन रूपी मंदिर में ईश्वर का निवास हो जाता है तो वहाँ पर मोह, तम, दुर्गुण, लोभ आदि चीज़ें नहीं रहती हैं। तो राम निहाल इसीलिए कहता है कि हे श्यामा, तुमने तो अपने मन के मंदिर में इन बालकों को बिठा लिया है, देव प्रतिमाओं को बिठा लिया है, तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु मुझे वह कहाँ मिले। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट भरने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया है। कहते हैं कि राम निहाल कह रहा है कि छोटे मोटे व्यवसाय कर करके पूरे भारत में इधर उधर घूमता हुआ मैं जब घर में पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो मुझे लगा वास्तव में मैंने घर पाया है, एक घर मिला है मुझे। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से ग्रहहीन था। मेरा संदूक और थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पे लादे घूमता है। राम निहाल अपने बारे में बता रहा है कि वो जब से उसने होश संभाला है तब से भारत के भिन्न भिन्न नगरों में, भिन्न भिन्न शहरों में वो घूमता आया है। किस लिए? रोजी रोटी की तलाश में, व्यवसाय की तलाश में। तो और छोटा सा जो भी सामान उसके उत्तराधिकार में उसे मिला था वह अपने पेट पर लादे हुए वो घूम रहा था। जिस प्रकार से एक खाना बदोश व्यक्ति अपने समस्त गृहस्थी के साधन को अपने पीठ पर लिए या अपने टट्टू पर लिए या फिर घोड़े पर लिए या बैल पर लिए, टट्टू घोड़ा और बैल के नीचे की एक होती है कि इकाई, मतलब पशु होता है, इसे आप खच्चर भी कहते हैं। तो खाना बदोश लोग खच्चर पर अपने दैनिक जीवन की चीज़ें लिए घूमते रहते हैं। इसी तरह मैं घूम रहा था। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है। राम निहाल कह रहा है कि मैं इतना चतुर था जितना मनुष्य को नहीं होना चाहिए। मनुष्य को बहुत चतुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत चतुराई करने के बाद मनुष्य अपने को अभागा बना लेता है। अर्थात राम निहाल कह रहा है कि मनुष्य जब अपने आप को बहुत चतुर बनता है तो वास्तव में वह भगवान से, ईश्वर पर से अपना विश्वास खो देता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर सब जानते नहीं है। ईश्वर से बड़ा चतुर कौन है? उससे बड़ा प्लानर कौन है? प्लानिंग करने वाला। उससे बड़ा व्यवस्था करने वाला कौन है? मनुष्य अधिक चतुर बन करके भगवान पर से अपना विश्वास खत्म कर लेता है और वास्तव में अपने आप को अभागा बना लेता है। ये राम निहाल कह रहा है। वह कहता है कि मैंने भी अपने आप को बहुत चतुर समझा। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे दौड़ाते रहे। राम निहाल कह रहा है, यहाँ पे वक्ता राम निहाल है, श्रोता श्यामा है, और वहाँ बैठ करके वो अपनी बात कह रहा है। वो बता रहा है कि मेरी महत्वाकांक्षा,
मेरे उन्नतशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। राम निहाल कह रहा है कि मेरी बड़ी बनने की इच्छा जो थी, ऊंचा उठने की इच्छा थी, प्रगति करने की इच्छा थी, और मेरे उन्नतशील जो विचार थे बराबर मुझे दौड़ा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मृग मरीचिका में भटकता है, उसे पता रहता है कि यहाँ पानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पानी की तलाश में दौड़ता भागता रहता है। उसी प्रकार से उसके ये उन्नतशील विचार उसे दौड़ा रहे थे। और मैं अपने कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, है ना, कि मैं अपनी कुशलता से अपने आप को बड़ा अच्छा समझता था। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर लेता था, पर कभी कभी ऐसा मालूम होता कि यह दांव बैठा, मैं अपने आप विजय हुआ और सुखी होकर, सचो संतुष्ट होकर चैन से संसार के किसी कोने में बैठ जाऊंगा। किंतु यह मृग मरीचिका थी। राम निहाल बता रहा श्यामा को कि हे श्यामा, मैं अपने आप को सोचता था कि बहुत बड़ा बनूंगा, बहुत उन्नत बनूंगा, बहुत अच्छी तरह मैं जीवन जीऊंगा, बहुत प्रगति करूंगा, और इसके लिए मैं जैसे मृग रेगिस्तान में भटकता है, रेगिस्तान में अगर वो दूर तक जब सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी दिखाई देती है तो दूर तक वो रेत जो है वो चमकती है, तो मृग को ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है। मृग प्यासा रहता है, हिरन प्यासा रहता है, उसे लगता पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होती है, वहाँ तो केवल सूखी रेत होती है, लेकिन वो लाइट में, सूर्य या चंद्र की लाइट में वो चमकता है। मृग भागता हुआ जाता है पानी की तलाश में, वहाँ फिर वही वो लाइट और आगे, फिर वहाँ जाता है, उसे लगता है पानी और आगे है। तो इसी तरह वो दौड़ता दौड़ता पानी की तलाश में, पानी के भ्रम में मर जाता है। ये मृग मरीचिका कहते हैं। और राम निहाल भी कह रहा है कि मैं इसी तरह मृग मरीचिका में डूबा हुआ था, उलझा हुआ था कि अपने आप के जीवन को बढ़िया बना लूँगा और उन्नत कर जाऊँगा और विजयी बन जाऊँगा। और कभी कभी सोचता था कि ये मैंने दांव खेला है, ये मैंने ट्रिक लगाई है, अगर ये ट्रिक बैठ गई, पूरी हो गई, तो मैं किस तरीके से सक्सेस प्राप्त कर लूँगा और फिर खूब सारा पैसा बनाकर, खूब सारा अपना नाम कमाकर किसी जगह बैठ जाऊँगा। किंतु ये मेरा धोखा था। राम निहाल कह रहा है किंतु ये मेरी मृग मरीचिका थी, ऐसी इच्छा जो कभी पूरी न हो सकी, जो कभी पूरी न हो सकती है। फिर आगे कह रहा है पेज नंबर 44 पे, ये लंबी लंबी बात कर रहा है। याद रखिए किससे कह रहा है? श्यामा से। वक्ता कौन है? राम निहाल। श्रोता कौन है? श्यामा। कहाँ कह रहा है? कमरे के अंदर जहाँ वो अपना सामान पैकिंग कर रहा है, और चटाई खींच करके श्यामा बैठी है, किशोरी धूप में कपड़े सुखा रही है। तो फिर आगे बोल रहा है कि मैं अब तक जिसके यहाँ नौकरी करता था वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। इतनी बात कहकर राम निहाल चुप हो गया। उसने कहा कि मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता था वो लोग बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही सुशिक्षित हैं। अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता था यानी तुम्हारे आने से पहले, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर सा सुख है। कहता है श्यामा, तुम्हारे यहाँ मुझे घर का सुख है, ऐसा सुख जो घर में ही होता है। अर्थात जिनके यहाँ मैं अभी तक नौकरी करता था वहाँ घर का सुख नहीं मिला था, कितना भी मुझे मानते थे, लेकिन तुम्हारे यहाँ मुझे घर का सुख मिला है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो कहता है पर क्या करूं, ये घर तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये सुख मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, हर हालत में छोड़ना पड़ेगा। इतनी बात सुनकर राम निहाल चुप हो गया। अब श्यामा जो सुन रही थी उसने कहा तो तुम काम की एक बात भी ना करोगे, व्यर्थ है इतनी। वो कह ही रही है, अभी उसका सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है कि उसने बात काट दी है।
तो शेष अगले वीडियो में करेंगे। अभी इसको दोहराइए।